नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं भारत हूँ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जो एक भारत की इतिहास संस्कृति की यात्रा पे है। और जैसा कि जानते हैं, भारत ऋषियों की भूमि है, वीरों का देश है। आज 98वीं कड़ी में जानेंगे गुरुकुल परंपरा, ज्ञान का पवित्र संसार, तीर्थ स्थल और भारत की पवित्र नदियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिक परंपराओं में बसती है। यहाँ के तीर्थ स्थल और पवित्र नदियाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे भारतीय समाज की एकता, नैतिकता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भी हैं। भारतीय जनमानस में यह विश्वास है कि तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों का स्नान आत्मा को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तीर्थ स्थलों का महत्व। तीर्थ शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ से आत्मा संसार रूपी समुद्र को पार कर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। भारत में अनगिनत तीर्थ हैं, लेकिन कुछ प्रमुख तीर्थों का वर्णन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जैसे काशी, वाराणसी शिव की नगरी जहाँ गंगा बहती है, यहाँ मृत्यु को मोक्षदायिनी माना गया है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और आदि सरस्वती का संगम, कुंभ मेले का केंद्र। मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, भक्ति और प्रेम का प्रतीक। पुरी जगन्नाथ धाम, चारों धामों में से एक, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा के उद्गम क्षेत्र में बसे हुए स्थल तपस्या, योग, गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध हैं। रामेश्वरम दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ, जहां राम सेतु का स्मरण होता है। भारत की पवित्र नदियाँ। भारतीय संस्कृति में नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं है, बल्कि माँ के रूप में पूजित है। उन्हें जीवन दायिनी, पाप हारनी और मोक्षदानी माना गया है। आप सब अधिकतर नदियों के नाम जानते ही होंगे, जैसे गंगा। गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। कथा है कि राजा भगीरथ के तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी पवित्र नदी, इसका जल शीतल पवित्र माना जाता है। ब्रजभूमि की भक्ति परंपरा में यमुना का विशेष स्थान है। वेदों में सरस्वती का वर्णन ज्ञान और विद्या के देवी के रूप में मिलता है। यद्यपि नदी अब अदृश्य हो चुकी है, लेकिन इसके आध्यात्मिक महत्व को आज भी मान्यता प्राप्त है। गोदावरी दक्षिण गंगा कही जाने वाली गोदावरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के धार्मिक जीवन का केंद्र है। नर्मदा कल्याणी या मोक्षदानी कहा गया जाता है। इसकी परिक्रमा को महान तपस्या माना जाता है। कावेरी दक्षिण भारत की यह पवित्र नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का आधार है। तीर्थ नदियों का सामाजिक योगदान क्या है हमारे भारत समाज में, जीवन में? पहले सामाजिक एकता। देश के कोने कोने से लोग तीर्थ यात्रा और स्नान के लिए आते हैं, जिससे सांस्कृतिक एकता, भाईचारे को बल मिलता है। आर्थिक प्रभाव। कुंभ मेले, स्नान, गंगा स्नान या जगन्नाथ यात्रा जैसे पर्व पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। तीर्थ और पवित्र नदियाँ व्यक्ति को सांसारिक जीवन से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है। भारत के तीर्थ स्थल पवित्र नदियाँ न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीय एकता की भी धरोहर है। वे हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होना आवश्यक है। तीर्थ स्थल भारत पवित्र नदियाँ विषय तभी संपूर्ण जीवंत होगा जब उसमें कुंभ मेले का महत्व और उसके सांस्कृतिक आयाम भी शामिल हो। कुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक एकता का विराट प्रतीक। आइए इसे विस्तार समझते हैं। कुंभ मेले का महत्व और सांस्कृतिक आयाम। कुंभ मेले की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। कुंभ मेले की जड़ें समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। शिव देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश को लेकर 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक पर गरुड़ ने विश्राम के। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, तभी से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि अमृत समान आध्यात्मिक ज्ञान और एकता की ज्योति इन स्थानों पर पाई जा सकती है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम। यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है।
यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन है। यहाँ करोड़ों लोग एक साथ स्नान, साधना, भक्ति करते हैं। यहाँ विभिन्न संप्रदायों, अखाड़ों, संतों और श्रद्धालुओं का संगम होता है, जो यह दर्शाता है कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता को आत्मसात करती है। सांस्कृतिक आयाम: कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता का भी केंद्र है। ज्ञान का आदान प्रदान: प्राचीन काल में दार्शनिक, विद्वान और संत यहाँ शास्त्र करते थे। कला और संगीत, लोक नृत्य, भक्ति संगीत और विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलक यहाँ दिखाई देती है। लोक जीवन का उत्साह: दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को साझा करते हैं। गंगा स्नान, आध्यात्मिक शुद्धि: कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संगम, यह पवित्र नदी में स्नान करना। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम, जो कि प्रयागराज कहलाता है, मानव जीवन को पवित्र करने का प्रतीक है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन, आत्मा की भी शुद्धि मानी जाती है। ये कुंभ मेला सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का केंद्र बिंदु भी है। सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। यह जाति, पंथ और साम्राज्य की सीमाएं मिट जाती है और केवल एक पहचान शेष रहती है, सनातन संस्कृति का अनुयायी होना। यह पूरे राष्ट्र को धागे में पिरो देता है और भारत एक श्रेष्ठ की संकल्पना को जीवंत करता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उत्सव है। यह हमें बताता है कि पवित्र नदियाँ और तीर्थ स्थल केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय आत्मा के धड़कते हुए केंद्र है। यह स्नान और साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज की सामूहिक चेतना को ऊंचा उठाने के लिए होती है। इस प्रकार जब हम तीर्थ स्थल और पवित्र नदियों की बात करते हैं तो कुंभ मेला उनके सांस्कृतिक शिखर के रूप में सामने आता है। भारत के तीर्थ स्थल, पवित्र नदियाँ, भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक भूमि मानी जाती है। यहाँ का प्रत्येक तीर्थ और पवित्र नदी केवल भौगोलिक स्थल नहीं बल्कि धर्म, आस्था, संस्कृति का जीवन प्रतीक है। गंगा, जिसका जल पाप हारनी माना जाता है, मोक्षदायिनी माना जाता है। यमुना, भगवान कृष्ण की लीला भूमि जुड़ी पवित्र धारा। सरस्वती, ज्ञान विद्या के अधिष्ठात्री। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी दक्षिण भारत के आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। इन्हीं नदियों के तटों पर वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, रामेश्वरम, द्वारका जैसे तीर्थ पनपे, जहाँ सदियों श्रद्धालु आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते रहे हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन है। इसका आयोजन हर 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है। इसका महत्व क्या है? आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। कुंभ स्नान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग माना गया है। सामाजिक एकता, यहाँ विभिन्न संप्रदाय, पंथ, योगी, साधु, संत एकत्रित होते हैं। ज्ञान संस्कृति का आदान प्रदान होता है। विद्वानों, दार्शनिकों की संगोष्ठियों से समाज को नई दिशा मिलती है। विश्व आकर्षण का केंद्र है। यह केवल भारतीयों ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों को भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता का अनूठा अनुभव कराता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवन उत्सव है। 4 धाम भी है भारत में, उसका महत्व को हम लोग अब जाने। भारतीय आध्यात्मिक यात्रा का शिखर 4 धाम यात्रा को माना गया है। आदि शंकराचार्य ने इसे मोक्ष, आत्मज्ञान की परम साधना के रूप में स्थापित किया है। कौन कौन से 4 धाम है? पहला बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु का धाम। दूसरा जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में है, भगवान जगन्नाथ की पवित्र स्थल। तीसरा रामेश्वरम, तमिलनाडु में है, भगवान शिव और श्री राम की तपोभूमि। चौथा द्वारका, जो गुजरात में, भगवान कृष्ण की नगरी। इसका महत्व है, यह यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं बल्कि भारतीय एकता का प्रतीक है, क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत को जोड़ती है। तीर्थयात्री इन धामों की यात्रा करके शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं। इसे मोक्षदायिनी यात्रा कहा जाता है। भारत के तीर्थ, पवित्र नदियाँ, कुंभ मेला और 4 धाम यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह भारतीय समाज को धर्म, नैतिकता, संस्कार और सह-अस्तित्व का शिक्षा देते हैं। भारत के तीर्थ एवं यात्राएं, जो कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक का धरोहर है। भारत में तीर्थ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवन और आत्मा को शुद्ध करने वाले केंद्र है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ तथा वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, पुष्कर, उज्जैन जैसे नगर आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल ईश्वर दर्शन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और लोक मंगल भी रहा है। 4 धाम यात्रा का क्या महत्व है? जैसे बद्रीनाथ उत्तर में है, विष्णु का धाम, मोक्ष का प्रतीक।
जगन्नाथपुरी पूरब में है भक्ति और सेवा का प्रतीक, रामेश्वर दक्षिण शिव व विष्णु के सामंजस्य का संदेश, द्वारका पश्चिम में श्री कृष्ण की लीला भूमि, धर्म और राजनीति का संतुलन है। चार धाम यात्रा का तात्पर्य है जीवन में चारों दिशाओं का धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की ओर एकीकृत मार्ग। कुंभ केवल स्नान पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का विराट समागम है। यहाँ साधु संत, अखाड़े, धर्माचार्य, योगी, लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह भारतीय धार्मिकता, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक एकता का महाकुंभ है। इसे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। भारतीय तीर्थ यात्राओं ने यात्रा साहित्य को जन्म दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार, राहुल संस्कृति आयन और स्वामी विवेकानंद जैसे लेखकों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों से भारतीय जनमानस को प्रेरित किया। यात्राओं का वर्णन केवल धार्मिक भावनाओं की नहीं जगाता बल्कि इतिहास, भूगोल, समाज और संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है। आज तीर्थ धार्मिक यात्राएं केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। चार धाम, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, शिरडी जैसे केंद्र करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और अवसंरचना विकास को बल मिलता है। विदेशों से आने वाले पर्यटक भारतीय योग, ध्यान, अध्यात्म से प्रभावित होकर निश्चितों की ओर आकर्षित होते हैं। तीर्थ यात्राएं आज भी एकता, सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक चेतना का आधार हैं। इनसे भारतीय समाज में धर्मनिष्ठा और परंपराओं की निरंतरता बनी रहती है। साथ ही यात्राएं भारत को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। इस प्रकार भारत के तीर्थ और यात्राएं केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा भी है। ये हमें बताते हैं कि भारत की शक्ति उसकी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता और एकता में निहित है। प्राचीन धार्मिक यात्राएं बनाम आधुनिक धार्मिक पर्यटन यात्राएं, इस दोनों के बीच में थोड़ा तुलना कर लिया जाए। आधार क्या है? उद्देश्य। प्राचीन धार्मिक यात्राएं, आधुनिक धार्मिक पर्यटन यात्राएं। उद्देश्य है प्राचीन धार्मिक यात्राएं का मुख्य रूप से आत्मिक शुद्धि, तप, साधना और मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक धार्मिक पर्यटन यात्राएं में धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन, मनोरंजन, सांस्कृतिक अनुभव और जीवन शैली का हिस्सा। यात्रा का स्वरूप क्या है? प्राचीन धार्मिक यात्रा के अनुसार कठिनाइयों से भरा पैदल या बैलगाड़ी, नाव आदि से लंबी यात्री तपस्या और धैर्य का भाव लेकर जाते थे। आधुनिक संदर्भ में सुविधाजनक परिवहन, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, कार, समय की बचत और आरामदायक आवास। समाज और समुदाय से संबंध के आधार पर प्राचीन काल में यात्री एक साथ समूह में यात्रा करते, सामूहिकता और समानता की भावना प्रबल रहती है। आज के संदर्भ में आज भी सामूहिकता है परंतु निजी सुविधाओं और व्यक्तिगत अनुभव पर अधिक जोर। धार्मिक आयाम के आधार पर प्राचीन के संदर्भ में यात्रा को पुण्य और पाप मोचन का साधन माना जाता था। उदाहरण गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक संदर्भ में धार्मिक महत्व बरकरार परंतु कई बार धर्म पर्यटन का मिश्रित रूप। धार्मिक स्थलों पर घूमना, फोटोग्राफी, दर्शनीय स्थल देखना। आर्थिक पक्ष क्या है के आधार पर प्राचीन के संदर्भ में यात्री साधारण वस्त्र, भोजन, दान, दक्षिणा और धर्मशालाओं में यात्रा करते थे। आज के संदर्भ में अब धार्मिक यात्राएं के बड़े पर्यटन उद्योग का हिस्सा है। होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड, टूर पैकेज, ऑनलाइन बुकिंग आदि। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता था इसके आधार पर प्राचीन काल में धर्म, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, स्थानीय जनजीवन में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का आधार। आज के संदर्भ में स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, रोजगार, व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक विनिमय, लेकिन साथ ही व्यवसायीकरण और भौतिकवाद का प्रभाव। आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर प्राचीन संदर्भ में गहन तप, आत्ममंथन और साधना की भावना प्रबल। यात्राएं कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धा, भक्ति से पूर्ण। आज के संदर्भ में सुविधा और विलासिता के कारण यात्रा अपेक्षाकृत सहज, आध्यात्मिकता बनी रहती है परंतु कई बार मनोरंजन और भौतिक आकर्षण अधिक हावी हो जाती है। प्राचीन यात्राएं साधना, तपस्या, आत्मशुद्धि का माध्यम थी जिनमें कठिनाइयों के बावजूद गहन आध्यात्मिक अनुभव होता था। लेकिन आधुनिक यात्राएं आध्यात्मिकता के साथ साथ आराम, सुविधा और पर्यटन का संगम बन चुकी है जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और भी व्यापक बनाती है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत की तीर्थ यात्रा एवं भारत की तीर्थ यात्राएं समय के साथ रूपांतरित हुई है, परंतु उनका मूल उद्देश्य आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता आज भी अटल है। अब इसे केस स्टडी समझते हैं। पहला केस स्टडी है कुंभ मेला, प्राचीन से आधुनिक स्वरूप तक। प्राचीन स्वरूप में ऋग वैदिक काल से ही संगम गंगा जमुना सरस्वती की पवित्रता का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अमृत मंथन की कथा के अनुसार के आधार पर कुंभ मेले की उत्पत्ति मानी जाती है। पहले इसका स्वरूप केवल धार्मिक स्थान और साधु संतों के मिलन तक सीमित था। मध्यकालीन विकास में संत परंपरा, अखाड़ों व विभिन्न समुदायों के मिलन से इन्हें ज्ञान विनिमय और धार्मिक पहचान का केंद्र बनाया गया। आधुनिक स्वरूप में अब यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इसमें न केवल तीर्थयात्री आते बल्कि पर्यटन मंत्रालय, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सक्रिय रहते हैं। विशेष तुलना क्या है, विशेष पहलू क्या है? प्राचीन काल में केवल श्रद्धा और तपस्या केंद्रित थी। आधुनिक काल में श्रद्धा, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, वैश्विक पहचान शामिल रहती है। दूसरा केस स्टडी में चार धाम यात्रा, परंपरा से आधुनिक टूरिज्म तक। प्राचीन स्वरूप में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को जोड़कर मोक्ष यात्रा का रूप दिया। यात्रा कठिन, जोखिमपूर्ण या केवल साधुकों या सन्यासियों के लिए थी। मध्यकाल में तीर्थ यात्राओं में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की झलक दिखाई देती थी। आधुनिक स्वरूप में अब चार धाम यात्रा एक संगठित टूरिज्म पैकेज बन चुकी है। सुविधाजनक सड़कें, हवाई मार्ग, होटल, ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म में यह आम नागरिक के लिए भी सुलभ हो चुकी है। विशेष पहलू क्या है? प्राचीन काल तपस्या, कठिन यात्रा, केवल मोक्ष साधना। आधुनिक काल में धर्म, संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। दोनों केस स्टडी को जोड़ने से पाठक यह स्पष्ट रूप से आप लोग देखेंगे कैसे भारत की धार्मिक यात्राएं केवल आध्यात्मिक साधना में सीमित नहीं रही है, बल्कि आज वे समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। कैसी लगी यात्रा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारे अपने भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब को लेके यात्रा चल रही है। इस यात्रा का आप लोग आनंद जरूर उठा रहे होंगे। यात्रा का आनंद उठा रहे हैं तो साथ साथ हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा वीडियो को, और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते उसकी सूचना आपको अब तक मिल सकी और जिसका फिर आगे की यात्रा का आनंद उठा सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।